खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अभी से चुनावी तैयारी तेज कर दी है। इस बार सपा टिकट वितरण में बड़ा बदलाव करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ संकेत दिए हैं कि अब टिकट सिफारिश या पैरवी के आधार पर नहीं, बल्कि सर्वे और जीत की संभावना के आधार पर दिए जाएंगे। इसके लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक रंजन की अगुवाई में एक विशेष टीम बनाई गई है, जो प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का आकलन कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का रास्ता तलाश रही समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार चयन की नई रणनीति अपनाई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार टिकट वितरण में सर्वे रिपोर्ट और जमीनी फीडबैक को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लखनऊ के गोमती नगर में बनाए गए विशेष कार्यालय से रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक रंजन की टीम संभावित उम्मीदवारों का मूल्यांकन कर रही है। टीम में शिक्षाविद, रिसर्च स्कॉलर और सपोर्ट स्टाफ शामिल है, जो सीटवार रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। सर्वे में उम्मीदवारों को लेकर कई अहम बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है, जैसे कि उम्मीदवार की जीतने की क्षमता क्या है, उसकी सामाजिक और जातीय स्वीकार्यता कितनी है, क्षेत्र में उसकी लोकप्रियता कैसी है, उसकी छवि बेदाग है या नहीं, और क्या उसका प्रभाव सिर्फ अपनी सीट तक सीमित है या आसपास के क्षेत्रों में भी है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस बार ऐसे चेहरों को टिकट देना चाहती है जिनकी स्थानीय पकड़ मजबूत हो और जिनके जीतने की संभावना अधिक हो। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर सपा को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। 2022 में दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट देने से पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई थी। कई सीटों पर गुटबाजी और पैरवी के आरोप भी लगे थे। फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य, नकुर से धर्म सिंह सैनी और बरेली कैंट से सुप्रिया एरन जैसे कई चर्चित चेहरे चुनाव नहीं जीत सके थे। वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र में भी पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवारों के नामों को लेकर कई बार बदलाव हुए। मेरठ, मुरादाबाद, बदायूं और गौतम बुद्ध नगर जैसी सीटों पर टिकट बदलने से संगठन के भीतर असंतोष खुलकर सामने आया था। सहयोगी दलों के साथ भी सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन को लेकर विवाद हुए थे। इन्हीं अनुभवों को देखते हुए सपा डेटा आधारित रणनीति पर भरोसा कर रही है। रिटायर्ड आईएएस आलोक रंजन, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं, की टीम ने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन को लेकर भी सुझाव दिया है। रिपोर्ट के अनुसार यदि गठबंधन होता है तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस को 70 से 75 सीटें देने पर विचार करना चाहिए। हालांकि कुछ मुस्लिम बाहुल और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीटों पर दोनों दलों के बीच खींचतान की संभावना बनी रह सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा और कांग्रेस लंबे समय से उम्मीदवार चयन के लिए सर्वे और पेशेवर एजेंसियों का इस्तेमाल करती रही हैं। अब सपा भी उसी मॉडल पर आगे बढ़ रही है। इससे स्थानीय स्तर पर मिलने वाले पूर्वाग्रहपूर्ण फीडबैक की जगह तथ्य आधारित आकलन को महत्व मिलेगा। 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थी, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की। अब अखिलेश यादव की नज़र 2027 पर है और पार्टी का लक्ष्य भाजपा के साथ वोट शेयर के अंतर को कम कर सत्ता तक पहुंचना है।
ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सर्वे आधारित टिकट वितरण की यह नई रणनीति समाजवादी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाती है। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी रख सकते हैं। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।